हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में अगर हमें दो फाइबर्स को कनेक्ट करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे ऑप्टिकल कनेक्टर्स। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम ऑप्टिकल कनेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि ऑप्टिकल कनेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कि हमें ऑप्टिकल कनेक्टर्स यूज़ करने चाहिए और कितने टाइप्स के होते हैं। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो टाइप्स हैं उनकी कितने टाइप्स हैं, जैसे उनके टाइप्स में भी सब कैटेगरीज हैं, सब टाइप्स हैं। तो उनकी डिटेल जो हम डिस्कस करेंगे वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल कनेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑप्टिकल कनेक्टर्स आर यूज्ड टू जॉइन ऑप्टिकल जो फाइबर केबल होती है सोर्स एंड पर या फिर डिटेक्शन एंड पर, दोनों एंड पर हमें या तो दो फाइबर को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है या टर्मिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हम ऑप्टिकल कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल सोर्स और डिटेक्टर विच विद फाइबर को जो दो फाइबर को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू जॉइन टू फाइबर्स। अगर आपके पास दो फाइबर हैं, उनको जोड़ना है तो कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं टर्मिनेट करना है तो भी आप ऑप्टिकल कनेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि इट शुड अलाइन प्रॉपरली टू रिड्यूस लॉसेस। मीन्स कि ऑप्टिकल कनेक्टर का पर्पस क्या होता है यूज़ करने का, कि जो लॉसेस हमारे होते हैं उनको सबसे कम होना चाहिए, और लॉसेस कम करने के लिए हम ऑप्टिकल कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टी मोड फाइबर्स आर नॉट सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं जब हम इनको स्प्लाइस करते हैं। ठीक है, स्प्लाइस करके अगर हम मल्टी मोड फाइबर को जोड़ते हैं तो उससे लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल मोड फाइबर में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन मल्टी मोड फाइबर अगर हम स्प्लाइसिंग करते हैं तो वहाँ पर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर कनेक्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, इन सिंगल मोड फाइबर टर्मिनेशन डन बाय फैक्ट्री फिटेड पिगटेल। पिगटेल भी एक टाइप के कनेक्टर होते हैं। ठीक है, जो सिंगल मोड फाइबर को सिंगल मोड फाइबर के टर्मिनेशन पॉइंट पर यूज किया जाता है एज कनेक्टर। ठीक है, इन मल्टी मोड फाइबर टर्मिनेशन कैन बी डन बाय कनेक्टर्स। जो मल्टी मोड फाइबर होते हैं वहाँ पर टर्मिनेशन हम इन कनेक्टर्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, नाउ क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर हम एक कनेक्टर यूज़ करते हैं, तो उसकी क्या 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 वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिसकी वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस जो कनेक्टर है उसका जो कपलिंग लॉसेस है, मतलब जहाँ पर वो जुड़ रहा है उस कपलिंग की जगह पर लॉसेस मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, लो कपलिंग लॉस होना चाहिए। डिज़ाइन मस्ट बी इजी फॉर प्रॉपर मल्टीपल कनेक्शन एंड डी कनेक्शन। मतलब अगर हमें कई बार कनेक्शन या डी कनेक्शन करना है तो उसका डिज़ाइन आसान होना चाहिए, जिससे हम कई बार कनेक्शन कर सकें या फिर ज़रूरत पड़ने पर उस कनेक्शन को हटा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है शुड नॉट अफेक्ट बाय एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। मतलब जैसे आंधी हो गई, बारिश हो गई या ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी हो गई तो उनकी वजह से उस पर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल प्रोसेस ऑफ कनेक्शन। मान लीजिए कि जो आप कनेक्शन कर रहे हैं, दो फाइबर को जोड़ने के लिए कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो इतना कॉम्प्लेक्स ना हो कि आप उसको आसानी से जोड़ ही ना पाएँ। ठीक है, तो जो कनेक्शन प्रोसेस होता है वो शुड बी सिंपल एंड ईजी। इट शुड प्रोटेक्ट फाइबर एंड्स। मतलब कि जो जहाँ पर फाइबर के एंड पर वो कनेक्टर लगाया जा रहा है उसके एंड को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। अदरवाइज सपोज़ कोई जो एंड है वो अगर कहीं क्रैक हो गया तो उसकी वजह से लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, इट शुड हैव प्रॉपर स्ट्रेंथ। मीन्स अगर आपने किसी फाइबर के एंड पर कनेक्टर जोड़ दिया तो अगर वो जोड़ने के बाद फाइबर कहीं पर स्ट्रेच किया जाता है या किसी वजह से स्ट्रेच होता है तो वो जॉइंट या कनेक्टर जो लगाया गया है वो ओपन नहीं होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। तो उसकी स्ट्रेंथ भी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि थोड़ा प्रेशर मिलते ही वो खींच के खुल जाए। ठीक है,
फिर आते हैं उसके टाइप्स पर। यहाँ पर जो कनेक्टर है वो बेसिकली जो मेन टाइप्स है वो बट जॉइंट कनेक्टर और एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर्स, दो टाइप्स के हैं, बट जॉइंट कनेक्टर और एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर्स। तो इन दोनों की डिटेल एनालिसिस या जो ये दोनों क्या होते हैं, इसके सब टाइप्स क्या होते हैं, वो हम देखेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।